बच्चे, कैसे हो आप? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1, उसका लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड के प्रकार और उसमें सॉलिड के टाइप्स में आगे पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है आज का, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भविष्य में मैं बायोलॉजी और फिजिक्स की भी क्लासेस इसमें डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, तो ये आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। शुरू करते हैं अच्छी क्लास। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, इसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं, क्रिस्टली ठोस, और ऐसे हम बोलते हैं अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, तो इन दोनों टाइप्स को हम बैक टू बैक जो है डील करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, क्योंकि ज्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, देन हम सीखेंगे व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टली ठोस के बारे में। तो क्रिस्टली ठोस क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा ठोस होता है, यानी क्रिस्टली ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसे त्रिविम संरचना, अगर हम बात करें जिसकी त्रिविम संरचना देखेंगे तो उसकी जो संरचना होती है एक नियमित व्यवस्था में होती है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में विन्यास होता है उनका, इसकी ज्यामिति बिल्कुल सटीक होती है, नियमित व्यवस्था होती है, और जो व्यवस्था है वो लॉन्ग रेंज तक रहता है, ठीक है। तो ऐसे ठोस को हम बोलते हैं क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके कुछ या इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है क्रिस्टली ठोस की। तो अगर मैं इमेज की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सपोज ये क्रिस्टल है, इसके मेन प्रॉपर्टीज को पहले देख लेते हैं। इसके गुण क्या हो सकते हैं, है ना, इसके गुण क्या है, किस तरीके से इसके गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है क्रिस्टल की, अगर मैं बात करूं तो गुण जो है क्रिस्टल के लिए, ठीक है, पहला जो गुण है, ठीक है, इसकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है ना। ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी, ज्यामिति जो है निश्चित होगी, ठीक है। इसकी ज्यामिति संरचना क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक। दूसरा व्यवस्था की बात करूं तो इसके जो अवयवी कण है वो उसकी व्यवस्था क्या होगी, नियमित तो होगी लेकिन दीर्घपरास्तक होगी, यानी कि लंबी दूरी तक एक जैसी व्यवस्था क्या करेगा, प्रदर्शित करेगी, यानी कि लॉन्ग रेंज तक क्या होगा, इसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। सपोज किसी क्लास में बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो पहली लाइन में अगर 2 बच्चे बैठ रहे हैं तो दूसरी लाइन में भी 2 बच्चे बैठेंगे, तीसरी लाइन में भी 2 बच्चे बैठेंगे, इस तरीके से उस पूरे सीक्वेंस में, यानी कि उस पूरे सीक्वेंस में 2-2 बच्चे ही क्या होंगे, बैठते जाएंगे, ठीक है। और जहां तक एक लंबी दूरी तक ये व्यवस्था एक जैसी ही होगी, प्रत्येक टेबल पर क्या होगा, 2-2 बच्चे ही बैठेंगे, बेंच टेबल पर क्या होगा, बेंच पर 2-2 बच्चे ही बैठेंगे। अगर इसमें इसके बात करूं इसके, तो क्रिस्टल में जस्ट उल्टा होता है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो व्यवस्था वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, उसको हम अच्छे से डील करेंगे। मतलब वो व्यवस्था पहले टेबल पे 2 बच्चे बैठ रहे हैं पहले बेंच पर, तो दूसरे में हो सकता है 3 बैठे, या इनकी व्यवस्था एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, एक जैसी नियमित व्यवस्था नहीं होती है। तो उसको हम इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखेंगे तब
स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे आप इनके प्रॉपर्टीज से एक दूसरे में डिफरेंट सेपरेट कर पाएंगे। तो इनका जो व्यवस्था होता है वो क्या होता है, ये होता है दीर्घ परास होगा, दीर्घ परास, ठीक है। दीर्घ परास जिसे हम लॉन्ग रेंज कहते हैं, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कह सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसमें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है, यानी फिक्स टेम्परेचर पर एक सॉलिड जो है मेल्ट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे रखते हैं तो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करता है, ठीक है। 0 से धीरे धीरे टेम्परेचर आगे बढ़ते जाता है तो जल्दी जल्दी क्या होता है, मेल्ट होता है। वैसे ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, ठीक है। उतने टेम्परेचर मिलने पर वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी, शीतलन कर्व, शीतलन वक्र, ठीक है। यानी कि इसे कूलिंग कर्व जिसे हम लोग बोलते हैं, कूलिंग कर्व जो है इसका क्या होता है, असतत होता है, डिसकंटिन्यू होता है ना। इसका जो कर्व बनेगा इस तरीके से, सपोज एक कर्व बन रहा है, वो एक जैसे नहीं होगा, असतत होगा, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ आया फिर ब्रेक हुआ फिर अलग हुआ, इस तरीके से इनका जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअसली उसका जो कर्व है फॉर्म नहीं होगा। पांचवा इसका जो मेन प्रॉपर्टी है, क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, है ना, विदलन गुण जिसे बोला जाता है। विदलन गुण की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे डिवाइड करता हूं। विदलन गुण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इसका विदलन गुण है, ठीक है, वो क्या होगा, किसी स्पेसिफिक, किसी क्रिस्टलीन सॉलिड को यानी क्रिस्टल ठोस को अगर हम किसी भी सेक्शन में काटते, किसी भी जगह से अगर काटते हैं तो वो बराबर साइड में कटता है और उसका जो सरफेस है जहां पर वो कटा है वो क्या होता है, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है। विदलन गुण काटने पर क्या होता है, सतह जो है चिकना होता है ना, सतह चिकनी होती है, ठीक है, चिकनी होती है। सतह क्या होता है इसका, चिकना होता है। छठवीं जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोल सकते हैं दैशिकता। दिशा की अगर हम बात करें, जिसे एनिसोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल होते हैं, अगर वहां पर जितने भी उसके अवयवी कण है तो उन सभी की दिशाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये विषम दैशिक होगा, जितने भी कण होंगे इसके, इन सब की जो दिशा होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये हो जाएगा विषम दैशिक, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक होगा। ऐसे ही ये तो हो गया आपका क्रिस्टली ठोस का। वैसे ही इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर देखिए, मैं आप लोगों को ना कैरेक्टर बताते बताते इनके बीच में डिफरेंस भी हो जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटे टॉपिक के बेस पर हमने इन दोनों में डिफरेंस भी प्रिपेयर कर लिया। तो जैसे ज्यामिति की बात करें, एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है, अब हम इसकी डेफिनेशन को अगर देखें एमॉर्फस सॉलिड की, तो ये एक तरह का ऐसा सॉलिड होता है जिसमें, अच्छा इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं गुण में, सातवां जो गुण होता है, ठोस की बात करें, है ना, ठोस की, तो यहाँ पर सॉलिडिटी की अगर हम बात करते हैं, ठोस ये किस तरीके का ठोस होता है, तो जो क्रिस्टल ठोस होता है वो ट्रू ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस, ठीक है। ये जो है ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये सपोज एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल अगर मैं बोलूं इनके क्रिस्टल के, तो यहाँ पर है NaCl, क्वार्ट्ज,
ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ओके, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अमॉर्फस सॉलिड की तरफ। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड की तरह ही होता है, बट इसमें इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होता है उनके मॉलिक्यूल्स का त्रिविम में, वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। उनका जो रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज होकर के क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ज्यादा दूरी तक उसका जो परास है वो हमें देखने को नहीं मिलता। वो अनिश्चित तरीके की व्यवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, वो अनिश्चित टाइप की होती है। ये इसके गुण के अंतर्गत भी आता है। तो इस तरीके की ठोस को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, तो ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था या ज्यामिति निश्चित नहीं होती, और उनका जो परास होता है वो लघु परास होता है। अधिक दूरी तक इनका व्यवस्था एक जैसा नहीं होता। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सब चीज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ओके, तो ये सब चीज है। इधर इसकी प्रॉपर्टी तो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी को भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, चलो, तो गुण की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेन इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग उसके बेस पर अमॉर्फस सॉलिड का। तो ज्यामिति के आधार पर देख ले, तुलना करते हुए चलेंगे, कंपेयर, दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में दो टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे, है ना। एक तो उनके बीच डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, और इनके डेफिनेशन, देन इनकी प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएंगे। तो मेन प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन में निश्चित होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित, ठीक है। इसकी ज्यामिति क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी, उबड़ खाबड़ हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। एकदम परफेक्ट जो है एक जैसा संरचना इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक ही चीज का देखें तो इनकी ज्यामिति जो क्या होगी, अलग अलग हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है। अरेंजमेंट की बात करें, इनके मॉलिक्यूल्स का जो अवयवी कण है, इनकी जो व्यवस्था होती है, जो परास होता है कह सकते हैं, वो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज तक नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, लॉन्ग रेंज तक होता है। यहाँ पर क्या होता है, वो शॉर्ट रेंज तक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लघु परास कहते हैं। हम इसे बोलेंगे शॉर्ट रेंज। इसका जो व्यवस्था है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज तक होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट को फिक्स नहीं होता है, अलग अलग तरीके के इनके मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। कूलिंग यानी शीतलन वक्र या कूलिंग कर्व की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू था, तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि हम इसे बोलेंगे सतत, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टाइप का जो है क्या होगा, व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विदलन गुण यानी कि यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सतह काटने पर यहाँ पर सतह क्या होता है, क्रिस्टल में चिकना हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, खुरदुरा होगा। क्या होगा, खुरदुरा होगा। इनकी जो प्रॉपर्टी से क्या होगी, खुरदुरी होगी। इस यानी कि हम इसे बोल सकते हैं स्मूथ, और यहाँ पर क्या होगा, रफ, ठीक है। कैसा व्यवस्था होगा वहां पर, रफ टाइप का जो है हमें सतह देखने को मिलेगा। दैसिकता की बात करें, एनिसोट्रॉपी की, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है क्या है, एनिसोट्रॉपिक टाइप का है, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक यानी कि सम हो जाएगा, समदैशिक होगा। ठीक है, इनकी जो दैशिकता क्या होगी, सम होगी, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो इसकी व्यवस्था होती है वो एक जैसी होगी सभी में, है ना, अलग अलग दिशा में नहीं होगा, एक ही दिशा में होगा या एक समान होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, समदैशिकता या आइसोट्रॉपिक कहते हैं। ठोस की अगर मैं बात करूं तो ये वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अमॉर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, फाल्स होंगे, यानी कि आभासी, जिसे हम बोलते हैं आभासी ठोस होगा, जिसे स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कांच, रबर, प्लास्टिक etc यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इनकी क्या कह सकते हैं, इनके डेफिनेशन और ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं रिपीट आप लोग को कंपेयर करके बता देता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, क्रिस्टलीय और यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस में। ये कुछ गुण है जिसके आधार पर इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो चलिए हम डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस, कंपेयर करके चलेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर जिस प्रॉपर्टीज को हम थोड़ी देर पहले देखे हैं। ठीक है, ये है उनके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसी के आधार पर हम दोनों में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलीय सॉलिड में यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में देख लेते हैं कि ज्यामितीय संरचना की अगर मैं बात करूं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, अरेंजमेंट जिसका क्या होगा, निश्चित होगा, उसकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में उसकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। दूसरा, व्यवस्था की बात करूं इनके पार्टिकल्स की, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जैसी इनकी व्यवस्था होगी, वो काफी लंबी दूरी तक होगी। ठीक है, जबकि शॉर्ट यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, लघु परास पाया जाता है, यानी कि शॉर्ट रेंज में इनके मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पर क्या होगा, क्रिस्टलीय सॉलिड जो है सॉलिड टू लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम आइस की बात करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होगा, मेल्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस कन्वर्ट इनटू ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से एमॉर्फस में क्या होगा, ये इसका अनिश्चित होगा, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होगा, हो सकता है इनमें अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अनिश्चित होगा। कूलिंग कर्व की मैं बात करूं तो ये डिसकंटिन्यू टाइप का होता है, यानी कि ये इनका जो कर्व है वो एक जैसे नहीं बनेगा, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, ब्रेक हो करके इनका कर्व हमें देखने को मिलता है। एमॉर्फस में क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली इसका जो कर्व है वो कंटिन्यूअसली होगा, अगर इस तरीके से इसका कर्व है तो ऐसे ही चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकेज में देखने को नहीं मिलेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो दोनों में देख सकते हैं, अगर हम क्रिस्टलीय सॉलिड को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर काटते हैं तो उसका जो सतह है ना, सरफेस है, काटने के बाद वो क्या होगा, स्मूथ होगा। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है, काटने के बाद उसका जो सरफेस है वो क्या होता है, रफ हो जाता है। एनिसोट्रॉपी की अगर मैं बात करूं, दैशिकता, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एनिसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस जो है विषम दैशिकता होता है, यानी कि इसके जो कण है, प्रत्येक कण यानी अवयवी कण है, इनके प्रत्येक कण की जो दिशा होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका अब एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो एमॉर्फस सॉलिड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना जरूरी है। ठीक है, ये काफी अच्छी जानकारी है। तो एमॉर्फस, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है,
जिसका मतलब होता है शेपलेस, यानी कि इसकी आकृति का नहीं होना, यानी कि किसी स्पेसिफिक आकृति का नहीं होता है। तो ये आपका जो है ग्रीक ओरिजिन वर्ड है जिसका मीन होता है शेपलेस। अब जो क्रिस्टली ठोस होते हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में काफी ज्यादा उपयोग है, तो इनके उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो ये चीजें हैं क्रिस्टली ठोस का यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टली ठोस का उपयोग। तो देख लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाला जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ, वो होता है क्रिस्टली ठोस। उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे आता है रबड़, चाहे प्राकृतिक रबड़ हो या कृत्रिम रबड़ हो, इसका जूते जूते के सोल या टायर वगैरह बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है कांच, कांच की चीजें, तो प्लास्टिक है ना, आज के डेट में ग्लास यानी सिलिका, इसका उपयोग हम लोग करते हैं ग्लास बनाने में, कांच की ग्लास, कांच के प्लेट्स। ठीक है। साज सज्जा के सामान, खिड़की, दरवाजे, ये सब चीजें जो है कांच के बनाए जाते हैं, जो एक तरह का क्या है, क्रिस्टली ठोस होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो है आज के डेट में सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना, यानी कि प्लास्टिक के जो पॉलीमर होते हैं उसी का उपयोग हो रहा है ज्यादातर, और इसी का उपयोग कर हर एक चीज, चाहे आप अगर मोबाइल की बात करें तो आपको मोबाइल में भी प्लास्टिक का उपयोग